Class 5th, your 9th chapter is in English grammar, the pronoun. The words that are used in place of a noun are called pronouns. प्रोनाउन क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी का भी नाम. किसी का भी नाम है तो वो नाउन है. अब उन्हीं नामों की जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, वी, अस एटसेट्रा. बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं हमारे. ही हम किसके लिए यूज करते हैं? मेल पर्सन्स के लिए. शी फीमेल पर्सन्स के लिए. इट हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. दे हम दो या दो से ज्यादा के लिए. देखो, ही, शी, इट, ये हम सिंगुलर नाउन्स की प्लेस पे यूज करते हैं, और दे हम प्लूरल नाउन्स की प्लेस पे यूज करते हैं. दे मीन्स वे लोग, यानी जहाँ पे दो या दो से ज्यादा की बात की जाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. वी मीन्स हम लोग. तो ये हमारे होते हैं प्रोनाउंस. और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जो आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं इनको पढ़िए. विवेक इज एब्सेंट बिकॉज विवेक इज इल. विवेक एब्सेंट है क्योंकि विवेक बीमार है. नेक्स्ट सेंटेंस, सोनम वॉन द प्राइज बिकॉज सोनम वर्कड हार्ड. सोनम ने प्राइज जीता क्योंकि सोनम ने कड़ी मेहनत की थी. इन द above sentences nouns विवेक एंड सोनम आर रिपीटेड. अब देखिए, दोनों सेंटेंसेस में क्या है? विवेक विवेक दो बार यूज हुआ, सोनम सोनम दो बार यूज हुआ. दीज सेंटेंसेस कैन बी बेटर रिटन एज. ये सेंटेंसेस और अच्छे से हम लिख सकते हैं. यानी बार बार किसी का नाम अगर हम यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस पढ़ने में क्या हो जाएगा? थोड़ा अजीब हो जाएगा. इसीलिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं कि अगर किसी नाउन को हमें बार बार यूज करना है तो हम बार बार उस नाउन को ना यूज करके एक बार उनका नाम यूज करें और बाद में हम उनका प्रोनाउन यूज करें, जिससे हमारा सेंटेंस भी पढ़ने में और समझने में इजी और बेटर लगता है. सो विवेक इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. विवेक एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है. अब हमने कहा भाई वह बीमार है इसलिए नहीं आया. हम कहें विवेक एब्सेंट है, विवेक बीमार है, बार बार उसका नाम लेंगे तो अजीब लगेगा. सोनम वॉन द प्राइज बिकॉज शी वर्कड हार्ड. सोनम ने प्राइज जीता क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी. उसने यानी सोनम ने. तो यहाँ पे ही और शी हमारे क्या हुए? Pronouns. The words he and she replaced noun in the above sentences. Such words are called pronouns. यहाँ पे जो हमारे sentences में he और she, वो किसकी प्लेस में यूज हुआ है? नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है ना. विवेक की जगह क्या यूज हुआ? प्रोनाउन he. और सोनम की जगह she. मैं पहले बता चुकी हूँ. The words that are used in place of a noun are called pronouns. वो शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउंस कहलाते हैं. अब आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस के प्रकार. प्रोनाउंस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. प्रोनाउंस को ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इनको काइंड्स भी बोलते हैं. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट पर्सन्स. पर्सनल प्रोनाउन आपके 3 अलग अलग पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को बता रहा है या जो बात को कह रहा है. वक्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, बात को कहने वाला. जैसे आई, माइन, माई, वी, आर, अस. आई, मी, माई मतलब हम, मैं. सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू. सेकेंड पर्सन वह होता है जो जिससे सामने वाला, जिससे बात कही जा रही हो. यू, योर, योर्स जैसे तुम. एंड थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ. और थर्ड पर्सन कौन होता है? वो व्यक्ति होता है या वो वस्तु होती जिसके बारे में हमने बात बताई हो. ही, शी, हिज, हर, दे, देयर, देम एटसेट्रा. देखो, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, यानी कि मैं. जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ.
मैं फर्स्ट पर्सन हुई। अब मैं पढ़ा किसको रही हूँ? आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप लोग, यू, यानी आप सेकंड पर्सन। और क्या पढ़ा रही हूँ? तो प्रोनाउन के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो जिसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ वो हुआ हमारा थर्ड पर्सन, यानी प्रोनाउन हुआ हमारा थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला, सामने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हमने बात बताई हो वो होगा थर्ड पर्सन। ठीक। नेक्स्ट है हमारा फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 52। आई कैन प्ले बास्केटबॉल, वी कैन प्ले बास्केटबॉल। अब देखो एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। वी कैन प्ले बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, यानी कोई अपने बारे में बता रहा है ना, यानी एक पहले सेंटेंस में एक इंसान बता रहा है और दूसरे वाले में वी, यानी प्लूरल हो गया, ढेर सारे लोग अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन वो किसके बारे में बता रहे हैं? अपने बारे में बता रहे हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन हुए। यू कैन प्ले बास्केटबॉल, तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? सामने वाले के बारे में। यू मीन्स तुम, कोई भी हो सकता है ना यू में। सामने वाले की बात हो कि तुम खेल सकते हो। ही कैन प्ले बास्केटबॉल, शी कैन प्ले बास्केटबॉल, दे कैन प्ले बास्केटबॉल, इट कैन प्ले विथ बॉल। अब देखो तीसरे वाले एग्जाम्पल में क्या गया कि वह बास्केटबॉल खेल सकते हैं। इसमें ही शी दोनों यूज है कि वे लोग भी बास्केटबॉल खेल सकते हैं। अब देखो पहले में तो उसने अपने बारे में बताया कि वो खेल सकता है, दूसरे में उसने सामने वाले को कि तुम खेल सकते हो, और तीसरे एग्जाम्पल में उसने थर्ड पर्सन कि वो लोग खेल सकते हैं, यानी मैं, तुम और वह। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और वह, वे लोग या फिर वो हुए हमारे थर्ड पर्सन। प्रोनाउंस लाइक मी मतलब मुझे, माई मेरा, माइन माइन मीन्स भी मुझे होता है, his, her, are, us, their, its, etc. are also personal pronouns। ये जो मी, माई, माइन, हिज, हर ये है ना, ये भी आपके पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू टर्न बैक द एक्शन टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ टू सिंगुलर एंड सेल्स टू प्लूरल आर एडेड टू प्रोनाउंस टू मेक देम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो काम मतलब करने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा है या जो अपने बारे में बता रहा है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो काम कर रहा है और काम करने के बाद जो एक्शन, जो काम उसने किया उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव उसी पर पड़े। अगर मैंने कोई काम किया तो उसका इफेक्ट किस पे पड़े? मुझ पर ही पड़े। वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? इसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाता है। जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाता है। अगर हम सिंगुलर एक की बात करेंगे तो एस ई एल्फ जोड़ेंगे, और अगर प्लूरल ढेर सारे के लिए बात करेंगे तो हम एस एल ई वी ई एस ऐड करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ। आई कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद से पूरा किया। तो काम किसका था? मेरा था। और काम किया किसने? मैंने, अपने आप से, खुद से किया ना, किसी और की तो मैंने हेल्प ली नहीं। तो मेरा काम मैंने खुद से किया। तो वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब जैसे होता है स्वयं, खुद से, अपने आप से, ये वाले होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लोग बोलते हैं ना। सेकंड है ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद से चोट पहुंचाई, मतलब उसने खुद को अपने से ही चोट पहुंचाई, किसी और ने तो उसको पहुंचाई नहीं, है ना। दे सॉल्व द क्वेश्चंस देमसेल्व्स, उन्होंने क्वेश्चंस यानी उत्तरों को खुद से सॉल्व किया, यानी उन्होंने अपने आप से सॉल्व किया। तो यानी उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? उन्होंने खुद से काम किया ना, अपने आप से, तो जो काम वो स्वयं करे और उसका इफेक्ट भी उन्हीं पर पड़े, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी रीच्ड हियर अवरसेल्व्स, हम यहाँ अपने आप से पहुंचे, है ना। तो अदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इंक्लूड हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, एटसेट्रा। ये सब होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस।
नेक्स्ट सी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। दैट वॉज एन एक्सक्यूज ऑफ योर लेजीनेस, वह तुम्हारा एक्सक्यूज है तुम्हारे उस किसका? लेजीनेस यानी आलसीपन का। दिस इज बेटर देन दैट, यह उससे ज्यादा बेहतर है। तो वर्ड्स लाइक दिस एंड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स व्हिच दे रिफर। तो यहाँ पे दिस और दैट क्या रिफर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को, मतलब जिसके बारे में बात बताई जा रही हो। सच वर्ड्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखो, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, यह मेरी बुक है। तो हम किसके बारे में यहाँ पे बात बता रहे हैं? बुक के बारे में बता रहे हैं। बुक हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है ना भाई। सब्जेक्ट क्या होता है? जो बात बताई जा रही हो, बात को बताने वाला, और उसके बारे में जो बात बताई गई हो वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट में हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। तो जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करें वो होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और कौन कौन से ये होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट डी रिलेटिव प्रोनाउंस। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हियर इज द पेन, यू लेंट इट टू मी। कहा कि यह पेन है, तुम इसे मुझसे ले सकते हो। तो हियर इज द पेन दैट यू लेंट टू मी, यह पेन है जो तुम मुझसे ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे तुम ले सकते हो किसको? पेन, पेन को ले सकते हो ना। तो पेन के लिए यहाँ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया? दैट। आई मेट द बॉय अगेन, मैं लड़के से दोबारा मिला। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। पहले सेंटेंस में क्या कहा गया कि आई मेट द बॉय अगेन, मैं लड़के से दोबारा मिला। और फिर दूसरे सेंटेंस में मैं उससे कल मिला था। अब दोनों में किसके बारे में बात बताई जा रही है? लड़के के बारे में बात बताई जा रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब जोड़ना होता है, रिलेशन बताना दो नाउन्स के बीच में। आई मेट द बॉय अगेन होम आई मेट यस्टरडे, मैं उस लड़के से दोबारा मिला जिससे मैं कल मिला था। यानी आज मैं उस लड़के से फिर मिला जिससे मैं कल मिला था। जिससे, किससे? उस लड़के के लिए यूज है ना होम। इन द अबव सेंटेंसेस दैट एंड होम रिफर टू और रिलेट द सेकंड सेंटेंस टू द नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस। कि इस सेंटेंसेस में जो दैट और होम है वो किससे रिलेट कर रहा है? सेकंड वाले सेंटेंस के नाउन से। जो सेकंड वाले सेंटेंस में जो नाउन यूज हुआ है उसका फर्स्ट वाले सेंटेंस के नाउन से रिलेट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। दे रिप्लेस द प्रोनाउंस यूज इन सेकेंड सेंटेंस। और इसमें क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन में? कि जो सेकेंड सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन होता है उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। सच प्रोनाउंस आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउंस, और इन्हीं प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। वर्ड्स लाइक हु, whom, which and that are used to join two sentences together referring back to nouns used before। ये जो हमारे शब्द हैं who, whom, which और that, ये क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ना। बैक टू नाउन्स यूज्ड बिफोर मतलब उन नाउन्स को जो पहले यूज किए जा रहे हैं, जो यूज किए जा चुके हो उनका दूसरे वाले नाउन से रिलेशन बताते हैं। दीज वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये तो बहुत इजी है। देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन टुवर्ड्स सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, पर्सन और प्लेसेस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेसेस के लिए, क्वेश्चन पूछने वाले, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है? विच प्लेस डू यू लिव एट, किस जगह पर तुम अभी रहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो? हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? तो यानी जो ये क्वेश्चन वाले होते हैं वो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये हुज, हु, विच, वॉट, वेयर सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इंट्रोगेटिव बहुत इजी होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। नेक्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउंस, देखो पॉजेसिव आ गया। पॉजेसिव ओनरशिप, a pronoun that shows possession or belongingness in a sentence is called a possessive pronoun। possessive pronoun क्या होते हैं? जो belongingness शो करते हैं किसी सेंटेंस में, मतलब उनका अधिकार किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर, जो अधिकार शो करते हैं कि ये चीज मेरी है,
हमने कहा ना कि ये बुक मेरी है, तो बुक पर किसका अधिकार होगा? मेरी है ना। तो वो होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है। मैंने कहा वह किताब मेरी है, यानी वो जो बुक रखी है वो किसकी है? मेरी है। तो बुक पर किसका ओनरशिप हुआ? भाई मेरी है ना, तो बुक के मालिक हम हुए। दैट इज देयर कार, वह कार उनकी है, उन लोगों की है, यानी उस कार पर किसका अधिकार है? उनका, उन लोगों का। देखो यार, नाम नहीं होता प्रोनाउन में, हमेशा प्रोनाउन यूज होते हैं, नाउन तो यूज नहीं होते हैं। डू यू हैव योर पेन, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी पेन है? अब पेन किसकी है? मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी पेन है? तो पेन किसकी हुई? तुम्हारी हुई ना। तो पेन पर किसका अधिकार होगा? तुम मालिक होगे ना पेन के। तो यो जो वर्ड्स हमारे पोजेशंस शो करें, वो प्रोनाउंस जो पोजेशन शो करे, अधिकार, वो होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। द वर्ड्स माइन, देयर एंड योर शो पोजेशन, देयरफॉर दे आर पोजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट जी, emphatic pronouns। emphatic pronouns क्या होते हैं? The pronouns that emphasize upon the action done by the subject are called emphatic pronouns। They are formed by adding self or selves। देखो उसी तरह है personal pronoun की तरह, to the personal pronouns। लेकिन उसमें क्या होता था कि उसका जो इफेक्ट होता था, जो प्रभाव होता था, उस पर पड़ता था रिफ्लेक्सिव वाले में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेल्फ और सेल्फ हमने ऐड किया था, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि जो पर्सन ने काम किया है उसका इफेक्ट उसी इंसान पर पड़े। इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं दैट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, मतलब जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया हो। इफेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब उसने कहा मैंने खुद से ये काम किया, मतलब काम तो उसने किया, लेकिन कैसे किया? खुद से किया। अब यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू अटेंड द पार्टी, मतलब मैं खुद से पार्टी अटेंड करना चाहता था। शी हर सेल्फ टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने अपने आप से मुझसे सच कहा, मतलब उसने अपने आप से आकर मुझसे सच कहा। यानी इसका प्रभाव इसमें ऑब्जेक्ट भी है। मी द ट्रूथ, माई सेल्फ वॉन्टेड टू अटेंड द पार्टी, दे देमसेल्स आर गिल्टी फॉर वॉट दे डिड, वे खुद से बहुत गिल्टी हुए कि जो कुछ भी उन्होंने किया। देखो इसमें क्या है, उसमें क्या था, उसका इफेक्ट अपने आप पे पड़ रहा था, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी होता है कि इसका इफेक्ट सामने वाले पे भी पड़ता है। एक्सरसाइज 1, इन सर्कल द प्रोनाउंस एंड राइट इट्स टाइप इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसमें आपको क्या करना है? प्रोनाउन में सर्कल करना है और यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है इसमें लिखना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है, मतलब उसका किस टाइप का, कौन सा काइंड है प्रोनाउन का। So this is your homework. Complete the sentences. Exercise 2, using reflexive verb for personal pronouns। ये sentences आपको complete करने हैं reflexive और personal pronouns के थ्रू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एक्सरसाइज सॉल्व कराती हूँ।